जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। 17 दिसंबर रविवार को प्रातः 8 बजे श्री वृंदावन धाम में जो घूमने फिरने वाली गौएं हैं, दूध ना देने वाली गौएं हैं, उन गौओं के लिए कल 500 किलो चारा खिलाया जाएगा। आप सभी निष्काम सेवा के सदस्य और जो भी भक्तगण इस सेवा में आकर सम्मिलित हों, प्रातः 7:30 बजे यहाँ चैतन्य विहार फेज 2 सेक्टर 4 कुटी नंबर 486 पर एकत्रित हो जाएं। यहीं से प्रातः हम सब मिलकर गौओं के लिए हरा चारा अपने हाथों से खिलाएंगे। पास के ही प्लॉट पर वहाँ प्रतिदिन सुबह 40 किलो, अब शाम को 60 किलो चारा कर दिया गया है। प्रतिदिन 1 कुंटल चारा वहाँ 100 किलो चारा प्रतिदिन खिलाया जाता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो दूध ना देने वाली हैं, घूमने फिरने वाली हैं, कचड़ा खाने वाली हैं, उन गौओं को हरा चारा खिलाया जाए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है निष्काम सेवा वृंदावन का। आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुने। पैसा कमाना, पैसा लेना, आश्रम बनाना, गौशाला बनाना, ट्रस्ट बनाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सेवा, सुमिरन और सत्संग। निष्काम भावपूर्वक, निस्वार्थ भावपूर्वक जो गौएं दूध ना देने वाली हैं, गौ परिक्रमा मार्ग में कूड़ा कचरा खा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, उन गौओं के लिए हमारे शरीर से कुछ सेवा हो जाए। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, इस शरीर से कुछ सेवा हो जाए। हमारा कुछ मन उनकी सेवा में लग जाए, परमात्मा का भजन हो जाए। श्री वृंदावन धाम में हमें भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए जो शुभ अवसर मिल रहा है, हमारा धन जो श्री वृंदावन धाम में लग रहा है, इससे बड़ी सार्थकता है, बड़ी पुण्य की प्राप्ति है। हमें परमात्मा ने ये कृपा का अवसर दिया है, जो ये शरीर कब छूट जाए, कब चला जाए, कोई पता नहीं है। और शरीर के छूटते ही सारा धन, सारा मकान, पैसा, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। फिर अफसोस करते रहेंगे, अरे उस धन से हम कुछ गौ सेवा कर लेते, गरीब माताओं को खिला देते, वृद्ध माताओं को भोजन करा देते, तीर्थों में कुछ दान पुण्य कर लेते। ऐसा सोचते, फिर ऐसा नहीं कर पा रहे। ये मौका अवसर मिल रहा है जो हमें सदपात्रों, हमारी एक ही खोज रहती है, नर सेवा नारायण सेवा। जैसा कि मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो नर कहीं भी मिले, जो ज़रूरतमंद संत हो, माताएं हो, गौ माता हो, परिक्रमा मार्ग में वानर सेना हो, जिसकी जैसे सेवा मिले, जैसे जो अवसर मिले। सर्दी का समय है, पर अब यही निष्काम सेवा का यही एक विचार है कि प्रत्येक रविवार को प्रातः 8 बजे गौ माता को हरा चारा पहुंचाया जाए, खिलाया जाए। कि रविवार को क्यों? क्योंकि रविवार के दिन हमारे जो गौ सेवक हैं उनकी छुट्टी रहती है। कुछ नए विद्यार्थी हैं, उनकी स्कूल की, कॉलेज की छुट्टी रहती है। रविवार के दिन जो जॉब करने वाले हैं उनकी भी छुट्टी रहती है। जो दिल्ली से, फरीदाबाद से जो आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो रविवार के दिन से यह एक इसलिए रखा गया है। और परमात्मा जिस दिन यहाँ श्री वृंदावन धाम से हमसे सेवा ले लें, इस शरीर की सार्थकता सेवा, सुमरण, सत्संग में ही है। आप घर के कर्तव्य पालन करते रहिए और सेवा, सुमरण, सत्संग में भी थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ी थोड़ी राशि मन, वचन, कर्म से करते रहिए, तभी इसकी सार्थकता है। गुरुदेव बार बार यही कहते थे कि लिया दिया तेरे संग चलेगा। क्या लिया? परमात्मा का नाम लिया। और दिया क्या? हाथ से जो दान दिया, वही तेरे साथ जाएगा। तो इसलिए हम बार बार वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको जागृति हो। जो सोए हुए हैं वो जग जाएं, जो ये सोचें अरे क्या होता है, गौ को खिलाने से क्या, मन में आ जाते हैं विकार। जैसे कपड़ा बार बार मैला होता है, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी बार बार मैला होता रहता है। क्योंकि ऐसा युग है,
ऐसा समय चल रहा है, तो इस समय में हर कोई ना करे गौ माता खिलाने से क्या होता है, तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें ना तो दूध मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना दही मिलेगी, ना छाछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इन घूमने फिरने वाली गौओं को खिलाने से क्या फ़ायदा। परंतु जो मिलता है वो अंतरात्मा को जो सुकून, जो शांति मिलती है, उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेवा से जो पुण्य अर्जित होता है, उस पुण्य के अर्जित हुई, वो पुण्य अर्जित ही, उस निष्काम सेवा ही, वो निस्वार्थ सेवा ही हमें उस लोक तक, उस परमात्मा तक मिलाने का माध्यम बनती है। कहते हैं ना कि पुंज पुण्य बिन मिले ही न संता। जब सद्गुरु की प्राप्ति तभी होती है जब भक्त के पास, साधक के पास भजन एकत्रित हो जाता है, साधना एकत्रित हो जाती है, तब उसको उस पुण्य की प्राप्ति होती है, तब उसको सद्गुरु की, भगवंत की प्राप्ति होती है। इसलिए हम बार बार आपसे आह्वान करते हैं, कहते हैं, आपकी स्वेच्छा है, निष्काम सेवा तो स्वेच्छापूर्वक चल रही है, इसको तो स्वयं श्री परमात्मा ठाकुर जी ही चला रहे हैं, और उन्होंने कृपा करके इस शरीर को माध्यम बनाया है, निमित्त बनाया है। ये उनकी बड़ी अनन्य कृपा है जो हमें सेवा का मौका श्री वृंदावन धाम में दिया है, श्री वृंदावन धाम में दिया है। ये हमें मौका, भजन करने का मौका दिया है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने का मौका दिया है। वे बड़े भाग्यशाली गौ भक्त हैं, वे बड़े भाग्यशाली भक्त और साधक हैं जिनका धन, जिनका तन, जिनका मन वचन कर्म जिनके श्री वृंदावन धाम में लग रहे हैं। तीर्थों में थोड़ा सा भी पुण्य करना 1000 गुना पुण्य देता है, 1000 गुना, 1000 गुना पुण्य देता है। थोड़ा सा भी पुण्य करना, थोड़ा सा भी शुभ कार्य करना, थोड़ा सा भी शरीर से सेवा देना बहुत पुण्यकारक होता है। तभी गृहस्थ की सार्थकता तभी है जब वो अपनी कमाई के कुछ हिस्से से गौ माता की, वृद्ध माताओं की, संतों की सेवा करे, तभी सार्थकता है। आप श्री वृंदावन धाम में आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, तो ये अटल्ला चुंगी के पास सनी गौशाला है, वहाँ आप स्वयं खुद जाकर अपने हाथों से गौ माता को गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, फल खिलाएं, कुछ भी खिला सकते हैं। स्वयं मैंने आपको पता बता दिया है, अटल्ला चुंगी के पास चनापुआ आश्रम के ठीक सामने ही है सनी गौशाला। वहाँ खुले में आपको गौ माताएँ दिख जाएंगी। वहाँ देखिए कितनी ज़रूरत है, कैसे कीचड़ में, गंदगी में गौ माता रह रही है। वो गौ माता दूध नहीं देती, फिर भी वो संत उन 40-50 गौओं को रखे हुए हैं। तो आप स्वयं कर सकते हैं। परिक्रमा में आप परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा में कितनी गौओं को आप देखते हैं, वानरों को देखते हैं। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, शुभ तिथियों पर, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, एकादशी, इन शुभ तिथियों पर भी आकर स्वयं कर सकते हैं। यह तो शरीर एक निमित्त है। आपको परमात्मा ने वृंदावन धाम में सेवा करने के लिए जो निमित्त बना है, चुना है। भगवान भी किसी किसी को ही चुनते हैं, नहीं तो सबके अंदर ये सद्बुद्धि नहीं आती। सब यही सोचते हैं, अरे व्यर्थ है, ऐसे ही है, क्या मिलेगा, किसने देखा है, क्या, तरह तरह के को विचार आते हैं, तो वो कर ही नहीं पाता। और जो करने जा रहा है उसको भी लोग देते हैं कि क्या फ़ायदा है। पर हमारा संतों का काम है बार बार जगाना। जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि भाई ट्रैफिक सही से चलाएं, एक्सीडेंट ना हो, बार बार संकेत देना है, रेड लाइट बताना है, सिग्नल बताना है। ऐसे ही संतों का कार्य है कि जो सोए हुए जीव हैं, जो किसी कारणवश रुक गए हैं, वो दोबारा जागृत होकर फिर दोबारा सेवा में सम्मिलित हो जाएं, फिर दोबारा लग जाएं। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जहाँ जिस क्षेत्र में है, जिस गांव में है, शहर में है, जहाँ भी है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि इस गौशाला में चारे की आवश्यकता है, वहाँ चारा पहुँचाए। जहाँ आपको लगता है रोड पर गौ माता कूड़ा करकट खा रही है, आपके पास रोटी है, आटा है, गुड़ है, पालक है, जो भी कुछ आप दे सकें ज़रूर दें।
इस शरीर से, इस हाथों से दिया हुआ दान ही हमारी सच्ची पूंजी है और यही पूंजी हमारे उस लोक तक साथ जाएगी। ये संसार की पूंजी, गाड़ी, बंगला तो यहीं रह जाएगा। हमारे दादी, बाबा, नाना, नानी सब यहीं छोड़कर चले गए और हम भी यही सब यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए पैसा लेने में हमारी प्रसन्नता नहीं है। हमारी प्रसन्नता केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता ये है कि जो जहाँ है वो वहीं पर रहकर ये देखे कि कहाँ गौ माता के लिए चारे की आवश्यकता है, कहाँ किसी दीन दुखी की, झोपड़े वाले की आवश्यकता है, कहाँ किसी बच्चे की फीस नहीं भर रही, कहाँ किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, वहाँ वो सहयोग करें। हमारा तो कहना यही है। और जो ये सोचते हैं कि हमारा धन, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा ये शरीर से श्री वृंदावन धाम में सेवा हो, तो जरूर यहाँ पधारिए, जरूर यहाँ आइए। यहाँ आप बंसीवट पर जाकर देखिए कितने महात्मा अपना कुटियों पर रहकर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। उनके लिए वहाँ गुड़, चना, मूंगफली, च्यवनप्राश ऐसी चीज़ें पहुँचाइए, खूब पहुँचाइए और भजन आकर कीजिए। देखिए भजन, दान, पुण्य, सत्संग ये ही हमारे साथ जाता है और इन्हीं से ही हमें सुकून और शांति मिलती है। भजन से ही, सत्संग से, सुमिरन से ही हमें शांति मिलेगी। कितने ऐसो आराम, कितनी संपत्ति, कितना कुछ सुख सुविधाएं एकत्रित कर लिए, परंतु मन की बेचैनी, मन की व्याकुलता दूर नहीं होगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों में, इन सभी भोगों में केवल क्षणिक सुख है। शाश्वत सुख तो केवल हरि नाम में है। शाश्वत सुख परमात्मा के सत्संग में है। शाश्वत सुख दूसरों को सुख देने में है, दूसरों से सुख लेने में नहीं है, दूसरों की सेवा करने में है। यही शाश्वत सुख है। तो आपको एकांत में विभूति, एकांत शांति मिलेगी। आप जब भी कभी श्री वृंदावन धाम आएँ, बांके बिहारी जी का, राधा रमण लाल जी का दर्शन करें, तो ऐसे जीव जंतुओं की सेवा में जरूर सम्मिलित हों, जरूर करें। और जो लोग इस सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपना निवेदन भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं कि भाई हम जुड़ना चाहते हैं। जो ये सोचते हैं कि जो इनका विचार है कि निष्काम सेवा वृंदावन, निस्वार्थ भावपूर्वक, निष्काम भावपूर्वक गौ माता की सेवा कर रहे हैं, हमारा प्रयास है। देखिए शरीर जब तक चल रहा है कर रहे हैं, जिस दिन इस शरीर को बैठ जाएगा, क्योंकि बैठना निश्चित है, यह शरीर तो क्षणभंगुर है, नष्ट तो जरूर होना है, ये तो है। तो जब तक ठाकुर जी इस शरीर से सेवा ले रहे हैं तब तक करते रहेंगे। जिस दिन हो जाएगा उसी दिन कह देंगे भाई अब हमारे बस की नहीं है, आप सब लोग खुद ही आकर अपना कर लीजिए। तो परमात्मा ने ये सेवा का मौका दिया है। बड़े भाग सेवा का अवसर आया, बड़े भाग्य से इस सेवा का अवसर मिला है। इसको सफल बना लीजिए, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए और इससे मिलने वाले आत्म विभूति को, आत्मिक शांति को प्राप्त कर लीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। के साथ साथ याद रखना है 17 दिसंबर प्रातः 8 बजे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो 7:30 बजे तक आप यहाँ आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। आप सभी जगह को देखेंगे, जो पास में प्लॉट है वहाँ आप देखेंगे और परिक्रमा मार्ग में देखेंगे, शनि गौशाला देखेंगे, अपना गोरेदाव नीम करोली बाबा के स्थान पे देखेंगे। ऐसी कई जगहों को आपको दिखाएंगे और प्रेम से जुड़ेंगे। राधे 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 राधे।